एपिसोड 6 की शुरुआत में हम जाइन को देखते हैं। वो सोचती है ई रैंक वाला हंटर ए रैंक वाले गेट में गया, उसके पास जीने के लिए बस एक ही लाइफ है। वो सोचती है कल मैंने उसे बॉस के रूम के बाहर वेपन के साथ देखा था, ये बंदा काफी सस्पिशियस है। और वो अंदर जाने का डिसाइड करती है और वो देखती है कि उसके पास कोई वेपन नहीं है और वो उस माइनर्स के लीडर के पास वेपन मांगती है और वो बंदा उसे पिकैक्स दे देता है। और उसे देखकर जाइन कहती है क्या तुम्हारे पास स्वॉर्ड या फिर स्पेयर नहीं है? हमारे पास ऐसा कुछ हथियार तो नहीं है, मगर ये कुछ न ले जाने से तो बेहतर है। और जाइन उस हथियार को लेकर अंदर जाने लगती है और फिर डंजन के अंदर हम असली एटमॉस्फेयर को फील करते हैं, जहाँ पे हजारों की तादाद में ऑर्क्स अपने स्पेयर को बजा रहे होते हैं। और ये लोग सोचते हैं अगर ये डंजन के बाहर गए तो सिटी को तबाह कर देंगे। और उस बॉस के 4 कमांडर्स का ऑरा अलग ही लग रहा था, लेकिन हमारा कैप्टन सन सोचता है हमारा मिशन गेट को क्लोज करना है, हमें बॉस को हराना होगा। और वो बॉस कहता है और वो एक ऐसा ऑरा छोड़ता है जिससे सारे लोग ही फटके 4 हो जाती है। तभी डरते हुए सन कहता है तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? वो बॉस कहता है ताकि तुम हमें एंटरटेन कर सको, मैं तुम लोगों को एक के बाद एक मारूंगा, तुम्हें तड़पाऊंगा। और वही सन सोचता है हमारी जिंदगी क्या इसके लिए बस एक खिलौना है? और वही बॉस नोटिस करता है कि उनमें से एक बंदा उससे डरता नहीं और वो बॉस फाइट के लिए तैयार होता है और वो अपना मास्क पहन लेता है। तभी प्लान के हिसाब से सन सबको एक साथ बॉस पे अटैक करने का ऑर्डर देता है, जहाँ पे सबकी इतनी फटी हुई होती है कि कोई उसकी बात नहीं मानता। वही सन अकेला ही आगे बढ़ता है और बॉस उसे पटक पटक के मारने लगता है। वही अपना जिन्नू उसे बीच हवा में पकड़कर सॉफ्टली लैंड करता है और जिन्नू उसे कहता है मैं इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता, मगर मैं बीच में नहीं आता तो तुम्हारी असॉल्ट टीम डेंजर में आ जाती। तभी एक और उस पे स्पेयर से अटैक कर देता है और जिन्नू उसे देखे बगैर ही उसे उड़ा देता है। और जुनू सन से कहता है मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम उन मैजिकल बिस्ट को मुझे सौंपते हो? जिसपे सन कहता है हाँ। वही बॉस उससे कहता है मैं तुम्हारा स्ट्रेंथ जानता हूँ। और वही जिन्नू उससे कहता है मैं पहली बार इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील कर रहा हूँ। और वही वो अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और जिन्नू से कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। और डंजन के बाहर हम सर्विलेंस टीम के चीफ को मतलब जिनचिल को देखते हैं, जो जिन्नू के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। और वही जिन्नू का नाम सुनकर एक माइनर आगे आता है। वो कहता है मुझे पता था उस आदमी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, कल के दिन वो मुझे डरावनी नजरों से देख रहा था जैसे कि वो मुझे मारने वाला है। और जिनचिल उसे इग्नोर करते हुए कहते हैं अब वो कहाँ है? वही उन्हें पता चलता है कि जिन्नू असॉल्ट टीम के साथ अंदर गया है। वो लीडर कहता है क्या उसने कुछ गलत काम किया है? और इस पर जिनचिल कहते हैं कल के न्यूज में तुम्हें पता चल ही जाएगा। और वही जिनचुल गेट के पास जाते हैं, जहाँ उन्हें अनोमिनस ऑरा फील होता है। और इसके बाद वो तुरंत ही रीडिंग मशीन मंगवाते हैं। और उस डंजन में जाइन उन ऑर्क्स के लाशों को देखती है और वो सोचती है मुझे जल्दी करनी होगी, पता नहीं इन लोगों ने इतने सारे ऑर्क्स को कैसे मार दिया। और वो जल्दी से अंदर जाने लगती है। और वही डंजन में तभी जिन्नू अपने आसपास एक डोमेन बनाता है, जिससे उस डोमेन में खड़े सारे सोल्जर्स की पावर बढ़ने लगती है। और वो बॉस अपने आर्मी को उस पे अटैक करने के लिए भेजता है और जिन्नू के सोल्जर्स भी उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आयरन सब पे भारी पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ इगारिस भी अपने शॉट से सबको ब्रूटल तरीके से मारने लगता है और अपना जिन्नू भी अपने असैसिन टाइप स्पीड के चलते सबको एक के बाद एक मारने लगता है। और हम उस बॉस को देखते हैं जो ये नजारा देखकर पगला जाता है और वो एक ट्राइगन को समन करता है जो जिन्नू पर फायर अटैक करता है। और उस फायर से गायब हुए सोल्जर्स को जिन्नू फिर से बुलाता है और वो बॉस अपने ग्रेविटी एक्सेलरेशन से जिन्नू पे रॉक से अटैक करने लगता है। वो कहता है मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम्हारी मैजिकल पावर खत्म नहीं हो जाती। उसके मैजिकल अटैक से जिन्नू के सोल्जर्स गायब होने लगते हैं। फिर डंजन के बाहर रीडिंग मशीन से जिनचुल को पता चलता है कि ये गेट ए रैंक गेट है, जो एस रैंक गेट के स्ट्रेंथ के नजदीक है। और सब सोचकर जिनचुल हंटर्स गिल्ड के मास्टर को कांटेक्ट करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार रहना होगा। और फिर डंजन में जिन्नू देखता है उसकी माना ड्रेन हो रही है और वो अपने इन्वेंटरी से एक पोशन मंगाता है। वो उसे पीता है और वो कहता है अब मैं तुम्हें असली नेक्रोमेंसी की पावर दिखाता हूँ। और वो कहता है अराइज, जिससे वहाँ पे मरे हुए सारे ऑर्क्स उसके शैडो आर्मी में तब्दील होने लगते हैं। ये सारी चीजें देखकर बॉस हैरान होता है और वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट आदमियों को कमांड देता है कि उन इंसानों को मारो और उनकी लाशें मेरे सामने लाओ। और दूसरी तरफ हम हंटर्स गिल्ड के हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहाँ पे कोई कहता है एस रैंक जैसा गेट। और इस पे जोई कहता है अगर ये बात सच हुई तो सन कभी भी उस डंजन को कॉन्कर नहीं कर पाएगा, जहाँ पर जेजू आइलैंड जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। मगर जोई कहता है हमारे पास अब भी वक्त है,
सारे हंटर्स को इकट्ठा करो, हम वही जा रहे हैं। वही उस डंजन में बॉस के कमांडर से लड़ने के लिए आयरन आता है, जो एक का सर धड़ से अलग कर देता है। और दूसरी तरफ टैंक और ईगरिस मिलकर उन कमांडर को मार रहे होते हैं। और यहाँ पे जिनू कहता है मेरे जनरल्स उसके कमांडर्स पर भारी पड़ रहे हैं। तभी वो बॉस जिनू को मारने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वो जिनू पर कर्स स्पेल कास्ट करता है, जिसका यूज उस पे नहीं होता। और तभी जिनू अपने शैडो सोल्जर्स को बुलाकर उस पे फायर अटैक करता है, जिससे उस बॉस की बैंड बज जाती है। और तभी वहाँ पे चाइन आती है। वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान होती है और वो अपने गिल्ड के पास जाती है और वो उनसे पूछती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, जिसका जवाब देते हुए वे कहते हैं हमें भी पता नहीं है। वही हम देखते हैं कि वो डंजन का बॉस अपने साइज बढ़ाता है और वो अपने मैजिक से जिनू पर तरह तरह के अटैक करता है, लेकिन अपना जिनू अपने असैसिन टाइप स्किल से सारे अटैक से बचता है। और वो उस बॉस से कहता है मुझे जायंट से नफरत है, तुमने अपनी साइज बढ़ा ली क्योंकि तुम मेरा शिकार बन सको। और ये कहकर जिन्नू उसकी आँख फोड़ देता है और वो उस बॉस के अटैक को डॉच करते हुए उसे चैन से जकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर वू भी वहाँ पे आ गए होते हैं और वहाँ पे चाइन सोचती है सर्विलेंस डिपार्टमेंट की चीफ भी, इसका मतलब ये बड़े रैंक वाला आदमी है। तो ये है पावर हंटर संघ की। चाइन कहती है आखिर ये कौन है, क्या आप इसे जानते हैं? वही जिनचुल कहते हैं हाँ थोड़ा सा, मगर सब कुछ नहीं। वही हम देखते हैं कि जिनू बॉस के कमांडर्स को अपने शैडो सोल्जर्स में तब्दील कर चुका होता है और वही वो शैडो सोल्जर्स उस बॉस को मार देते हैं। और उस बॉस को मारने के बाद जिनू उसे अपने शैडो सोल्जर में तब्दील कर देता है, जिसका नाम वो फ्रैंक रखता है। वही जिनू उस शैडो सोल्जर्स की रैंक देखकर चौंक जाता है। वो रैंक होती है इलाइट नाइट रैंक, जो जिनू के लिए नहीं होती है। और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और सब कुछ होने के बाद वो नोटिस करता है कि जिनचुल वहाँ पे आ गए हैं, जिन्हें देखकर जिनू कंफ्यूज होता है और बाकी के लोग भी उसे पूछने लगते हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा था। मगर जिनचुल सारी सिचुएशन को हैंडल करते हुए वही जिनू के सामने आते हैं। वे सबसे कहते हैं जो तुम्हारे सामने है वो है हंटर संघ जिनू, जो हमारे एसोसिएशन के टॉप सीक्रेट है। हंटर संघ ने अपने एस रैंक पावर का नमूना दिखाया आपको बचाने के लिए। यह कहकर वे वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ पे सन कहता है पता नहीं तुम यहाँ पे क्यों आए, मगर तुमने हम सबकी जान बचाई है, तो इसके लिए हम तुम्हें शुक्रिया अदा करते हैं। और जिनू उस लड़की को उसकी बुक दे देता है और इसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। और हंटर्स गिल्ड के टावर में सन कहता है सारे लोग सही सलामत बाहर आए। इस पर जोई कहता है वो लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स को समन कर सकता है, उसकी स्पीड असैसिन टाइप हंटर जितनी है और वो डेड मैजिकल बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है उसमें और मुझ में दोनों में से कौन पावरफुल है? और वहाँ पे सन उसे टैक्टिक्स बताने लगता है, जिसका एक ही मतलब होता है कि हंटर संघ जिनू उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है। और वहाँ पे जोई वहाँ से जाते हुए कहता है मेरी अल्टीमेट हंटर की पोस्ट बस एक जॉब बन चुकी है। और दूसरी तरफ हम जिनू को देखते हैं जो यो से मिलता है और वहाँ पे उनके बीच कुछ बातें होती है जो हमें बताई नहीं जाती। और फिर एसोसिएशन के बाहर हम रिपोर्टर्स की भीड़ देखते हैं, जहाँ पे रिपोर्टर्स किसी के बड़े हुए रैंक के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। और वही एक कार में एक बंदा ये सब देख रहा होता है और वो कहता है चलो ये भी ठीक है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों ये एपिसोड तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे अगले वीडियो तुम देख सको। और हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए Dude, you gotta say something. Hello. Please follow us.